आज वह दिन था जिस दिन मैंने अपने हाई स्कूल प्रेमी से शादी की थी। मेरी हथेलियां पसीने से तर थी। मेरा दिल मेरी छाती पर जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे वह पहला दिन याद है जब मैं उससे मिली थी, अपने सबसे अच्छे दोस्त की 5वीं जन्मदिन की पार्टी में। वह अभी अभी उसके घर के बगल के कुछ घरों में रहने आया था। हम उस दिन एक तात्कालिक आकर्षण की तरह पूरा दिन एक साथ खेलते थे, जिसके बारे में जानने के लिए हम बहुत छोटे थे। हम लगभग हर रोज बात करते थे। जब हम 15 साल के थे तब हमने अपना पहला चुंबन उस पेड़ के नीचे किया था जिसके नीचे हम हमेशा स्कूल के बाद मिलते थे। यह एकदम सही था। तब से हम साथ हैं। हमारे बीच कभी कुछ नहीं आया और न ही कभी कुछ आएगा। अब मैं यहाँ एक सफेद शादी की पोशाक में खड़ी हूँ और खुद को आईने में देख रही हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं और मेरा गला बैठ गया है। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और उसे धीरे से दबा रहा है। इससे पहले कि मैं यह जानती, मैं एक काली टैक्सी में थी और एक चर्च के सामने रुका हुआ था। मुझे लगा जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। जैसे ही ड्राइवर ने मेरा यात्री दरवाजा खोला, मैं पत्थर के रास्ते पर निकल गई जो लकड़ी के बड़े दरवाजों तक जाता था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने फिर मेरा हाथ थाम लिया जब हम साथ साथ ऊपर चले। जैसे जैसे हम चर्च के करीब पहुंचे, संगीत और तेज होता गया जब तक कि मैं अंदर अपने सभी करीबी परिवार और दोस्तों के सामने खड़ी नहीं हो गई। मेरे पिता दरवाजे के पास खड़े थे और जब वह मुझे टापू से नीचे ले जा रहे थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। सभी का ध्यान मेरी ओर मुड़ रहा था और मुस्कुरा रहे थे, जबकि मैं जवाब में मुस्कुरा रही थी। लेकिन मेरी आंखें अब तक देखे गए सबसे आदर्श व्यक्ति, मेरे जल्द ही होने वाले पति, पर टिकी हुई थी। जब मैं उसके सामने खड़ी थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसकी ओर देखा। हमने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और अपनी प्रतिज्ञाएं दी। मैं इस आदमी को अपने पूरे दिल से प्यार करती थी और मैं उसे कभी जाने नहीं दे रहा था। फिर 2 साल बाद हमें दो खूबसूरत बच्चों केट और मेगन का आशीर्वाद मिला। हम प्यार और हंसी मजाक से भरा एक खुशहाल परिवार थे। हम अपने बगीचे में बहुत समय बिताते थे और डरावनी कहानियां सुनाते थे। हमने लगभग सब कुछ एक साथ किया और हमारी लड़कियां होने के नाते मैं और मेरे पति भी खुश और स्वस्थ बड़े हुए। 20 साल बाद हमने उसके मस्तिष्क में ट्यूमर के कारण उसे खो दिया। मैं हर दिन उसके बारे में सोचता हूँ। मैं उसके बिना अकेला महसूस करता हूँ और मेरा एक हिस्सा मर चुका है। हर रोज मैं मेज पर बैठे हमारी शादी की तस्वीर देखता हूँ। उसका चेहरा उज्जवल और खुश है। मुझे याद है कि मैं कितना डरा हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि मैं सही विकल्प चुन रहा था और उस दिन आए सभी लोगों ने ऐसा ही किया। मेरी सबसे अच्छी दोस्त हर रात मुझे फोन करके देखती है कि मैं कैसा हूँ। उसकी आवाज़ नरम और नम्र है और मुझे ऐसा महसूस कराती है कि मैं अकेला नहीं हूँ। काश मैं उन दिनों में वापस जा पाता और अपने रास्ते में आने वाली सुखद यादों के बारे में जानकर अपना जीवन फिर से जी पाता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता और कुछ भी मुझे कभी वापस नहीं ले जाएगा। मेरे पास बस धुंधली यादें हैं। आज वह दिन था जिस दिन मैंने अपने पति को दफनाया था। इस बार मेरे गालों पर जो आंसू बह रहे थे, वे खुशी के आंसू नहीं थे, बल्कि आंसू थे क्योंकि मैंने अपना जीवन साथी खो दिया था, जिसे मैं प्यार करती थी और हमेशा प्यार करती थी। मेरे सबसे अच्छे दोस्त के रूप में मेरी हथेलियां पसीने से तर थी। मेरा हाथ पकड़कर मुझे बता रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैंने खुले ताबूत में लेटे हुए अपने पति के चेहरे पर एक और नजर डाली और अलविदा कहा और उनकी वजह से अब तक मिले सबसे अच्छे समय के लिए धन्यवाद दिया, मैंने उसके ताबूत को जमीन में गिरते हुए देखा।
मैं अपनी लड़कियों के लिए और अधिक मजबूत बने रहने की कोशिश कर सकता था क्योंकि मैं फूट फूट कर रोने लगा। फिर बात मेरे भाषण की आई जहां मैंने वही शब्द कहे जो मैं कह सकता था। यादों और हंसी के लिए धन्यवाद। और भले ही मैं अब तुम्हें नहीं देख सकता, लेकिन मुझे हमेशा पता चलेगा कि तुम हमें देख रहे हो। अलविदा मेरे प्यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हो सकता है कि मैं कभी भी पुराने समय में वापस न आ सकूं, लेकिन मेरे पास अभी भी भरने के लिए नई यादें हैं। मेरी बेटियां अभी भी छोटी हैं और मुझे उम्मीद है कि उन्हें भी मेरे जैसा कोई मिल जाएगा।